हेलो फ्रेंड्स। और इस सीजन और इस सेशन के अंदर हम एक नया आइडिया लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम नॉट टू बट वी आर गोइंग टू टेक अप थ्री क्वेश्चंस इन वन डिस्कशन। और यहाँ पर शुरुआत होती है जनरल स्टडीज पेपर टू से, क्योंकि हमने जब पहले शुरू किया था तो वी हैव ऑलवेज टेकन अप इन अ सीक्वेंशियल मैनर, सो वी टुक अप जनरल स्टडीज पेपर टू फर्स्ट and then we went through general studies paper 3, and then that's how we went to the ethics case studies and questions, and again we are repeating a new level, you can say। जैसे भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5, भारत स्टेज 6 होता है, तो वैसे ये भी नेक्स्ट स्टेज है जिसमें हम तीन क्वेश्चन एक साथ ले रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड ऑल्सो ऑब्जेक्टिविटी इन द आंसर्स। So let's start with understanding. Freedom of speech and expression goes well beyond spoken words and written text. However, neither the rights enjoyed by citizens nor the power of state to impose restriction is absolute. तो इस बात को एनालाइज करना है मात्र 10 नंबर के लिए, दैट मीन्स merely 100 words। यानी कि we have to make sure that the repetitive and the redundant ideas should not be coming, and they will be actually coming up in a way जहां हम अपने ideas को दिखा सकें। तो freedom of speech and expression under Article 19 Part 3 of Indian Constitution ensures libertarian democracy। बिल्कुल, इट इंश्योर्स लिबर्टेरियन डेमोक्रेसी सो एज टू गिव सिटीजन्स देयर राइट्स, ऐसा करके एक और वर्ड आगे जुड़ना चाहिए था। इट इंक्लूड्स राइट टू डिसेंट, healthy criticism of institutions, executive decisions and legislative arbitrations, right to peaceful protest, demonstrations, for example, farmer protest 2020. The enjoyment of these rights by citizens help in capacity development, tolerance, and inclusivity in governance. But there are incidences where this right is overused. For example, anti-India sloganeering in the name of freedom of speech in the university campus, for example, Ram Just College incident. Harm principle, curbing others' liberty rights, Northeast Delhi, Shaheen Bagh riots over anti-LA, choking of highways, good arbitration, good ideas. Amidst this situation, the government machinery use the doctrine of reasonable restriction on citizens. Government machinery use नहीं करती है. Government seek guidance from the constitution, and that is how they are actually following the norms which are even time tested by the judiciary। दोनों चीजें आएंगी। ओवर यूज ऑफ राइट्स कुछ नहीं होता। सिटीजन्स कैन नॉट ओवर यूज देयर राइट्स। सिटीजन्स डू एवरीथिंग इन एन इवोल्यूशनरी मैनर वेयर बाय दे अंडरस्टैंड दैट दिस इज देयर राइट। आप इसको ओवर यूज नहीं कह सकते। ये कोई मतलब आप इसको डेटाफिकेशन नहीं कर सकते हैं इसका। प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन सेक्शन 144, सेक्शन 141, सोशल मीडिया कंट्रोल। सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं चाहिए, सोशल मीडिया रेगुलेशन चाहिए। बट द स्टेट ऑल्सो नीड टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन लीगल। तो रिस्ट्रिक्शन कई बार आंसर में आ गया, और मतलब कि आंसर ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, दिखा रहा है, लेकिन ठीक है, आप कह सकते हैं कि इट इज नॉट हाफ बेक्ड, इट मे बी क्वार्टर बेकिंग और चाहिए थी। चलिए आगे। डू यू एग्री द प्रेजेंस ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल गोज अगेंस्ट द फेडरल judiciary applied the doctrine of pith and substance for resolving the question of legislative competence on different lists under the 7th schedule। तो बात है, जब है तो कंकरेंट लिस्ट का जो 7th शेड्यूल है वो फेडरेशन या फेडरलिज्म के अगेंस्ट कैसे जा सकता है, वो बल्कि उसको फेडरल जो एस्पेक्ट है उसको और क्लियर कर रहा है। इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ यानी कि आप कहिए कि जो उसका ऊपर का खाल है, छिलका है, और सब्सटेंस अलग चीज है, यानी कि आम के आम और गुठली अलग। तो इसीलिए पिथ एंड सब्सटेंस की थ्योरी आई कि भाई बाल मतलब खाल अलग होती है और खाल के अंदर जो फ्लैश है वो अलग होता है, तो उसकी बात की गई है। तो आर्टिकल 246 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कंकरेंट लिस्ट वेयर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर कोहेरेंटली फ्रेम पास इन पब्लिक इंटरेस्ट। करंटली पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक वेलफेयर। वेलफेयर इज बिगर देन इंटरेस्ट। Currently, in the concurrent list comprise of 52 legislative items and ensures functional specialization and cooperative federalism by adhering to the principle of distribution of power। ठीक है, लेकिन इसके बाद साथ में इलस्ट्रेशन होना चाहिए था, जो कि मिसिंग है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव डिसीजंस prevail over state law in concurrent list, but that promotes uniformity of laws, promotes national integration over regional specific issues। एक एस्पेक्ट करेक्ट है, लेकिन इसके अलावा भी अगर इंडिया का एक गोल है, इंडिया के ग्रोथ का एक पैटर्न है, इंडिया का एक जो आइडेंटिटी है, इंडिया का जो एक कल्चर है, उस सारे के सारे एलिमेंट को भी एक डायरेक्शन देने के लिए यूनिफॉर्मिटी की जगह जो चाहिए वो लाने के लिए भी हम वैसा करते हैं। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। सेंट्रल एक्सपर्टीज विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज फाइन।
Indian Supreme Court and High Courts, as the interpreter of guardian of Indian Constitution, have used doctrine of faith and substance. तो ज्यादा नैरेटिव सा हो रहा है, ज्यादा प्रीचिंग हो रही है, और मतलब कि कोशिश प्रीचिंग पहले से तो कम है, लेकिन प्रीचिंग फिर भी है आंसर में. आंसर इज मोर लाइक अ प्रीचिंग, आंसर इज मोर लाइक थिंकिंग, आंसर इज मोर लाइक memory. Domain thus help in making 7th schedule more robust part of basic structure. In central government, union parliament should be having ultimate powers. In state list तो लास्ट में कोहेरेंस भी नहीं है, लास्ट में उसकी सिंप्लिसिटी और ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कुल मिला के कोशिश अच्छी है, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं और आंसर बन रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं. यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर टू ब्रिंग इन गवर्नेंस रिफॉर्म्स नॉट ओनली डाइल्यूट्स बट ऑल्सो फेल्स टू जनरेट पॉपुलर कंसेंसस ऑन द इश्यू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है गवर्नेंस रिफॉर्म्स में वो डाइल्यूट कर देती है, क्या आप कह सकते हैं कि dilutes the accountability of the executive to the legislature line काटी हुई है क्वेश्चन सर. why is there also fails to generate popular consensus. तो ऐसा नहीं है, एग्जामिन यानी क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस आंसर को. तो आर्टिकल 123 213 पार्ट 5-6 ठीक है, प्रोवाइड्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक बात है, पैन इंडिया लेवल, ओके, नो प्रॉब्लम. द कॉन्स्टिट्यूशन मोशन बिहाइंड दिस टू कंटिन्यू लॉ मेकिंग ड्यूरिंग एब्सेंस और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड सेकंड टू फ्रेम लॉज टू गिव मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस रिक्वायरिंग इमीडिएट लॉ. बिल्कुल सही बात है, एग्जाम्पल देना चाहिए था. ये बात सही है कि इस टाइम पे होता है, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तब के लिए है. एनसीडब्ल्यूसी किसी को नहीं पता क्या होता है, एडीआर भी किसी को नहीं पता क्या होता है, इसके शॉर्ट फॉर्म्स का कोई नंबर नहीं आएगा. द ऑर्डिनेंस पावर इज मिसयूज्ड ऑफन एंड मेजरली विटनेस इन स्टेट्स डन डेलिबरेटली. फॉर एग्जांपल बिहार विटनेस 200+ ऑर्डिनेंसेस. बात सही है, लेकिन क्यों ऐसा होता है ये देखने वाली बात है ना, बात उसको देखना है कि आपको क्यों होता है. चलिए आगे. अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही बात है. डेलिबरेट रेजोल्यूशन टू पास ऑर्डिनेंस ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सीएम लीड टू लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरीनेस, वो तो बात ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा आखिर जनता का कौन सा अहित हो रहा है, आखिर उनको प्रॉब्लम क्या ऐसा करने में, वो लेके आना चाहिए था. फेल्स टू जनरेट पॉपुलर कंसेंसस ऑन द इश्यू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. चलिए आगे. लेबर सेफ्टी लॉ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी एक्सेट्रा ऑन विच पार्लियामेंट्री डिबेट्स कुडंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेचर रिजल्टेड इन द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. तो ये ज्यादा ब्रॉड हो गया. सिर्फ ये बात वो नहीं थी, बात ये भी थी कि कई बार ऐसा भी होता है कि देन देयर माइट बी ऑपोजिशन व्हिच इज पॉपुलिस्ट इन नेचर एंड इट इज ऑब्वियसली इन डेमोक्रेसी देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओपिनियन. माइनॉरिटी में कोई ओपिनियन हो सकता है वो अच्छा हो, लेकिन उसको कोई सुन के राजी ना हो. अपने आप से अंदाजा लगा लो कि मेरे 100 बार बोलने के बाद भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ता, तो आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड यू आर हैविंग पॉलिटिकल पार्टीज, फिर भी तुम अपनी चलाते हो. तो ऐसा नहीं है, यू डू नॉट, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए. देयर मस्ट बी मोर क्लैरिटी एंड देयर मस्ट बी मोर लेयर्ड अप्रोच इन दैट. चलिए आगे. तो अच्छा है, कोशिश अच्छी है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गोज वेल बियॉन्ड स्पोकन वर्ड्स एंड रिटन टेक्स्ट. नीदर राइट्स, वही बात है, नॉर पावर ऑफ द स्टेट टू इंपोज रिस्ट्रिक्शन एब्सोल्यूट. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन शुरू में बता दिया, उस आंसर में पहले नहीं बताया था. कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, राइट टू सिटीजन, पावर टू स्टेट, राइट पावर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, इट इज अ गुड ग्राफिक, बेसिक है, सिंपल है. आर्टिकल्स भी आ सकते थे, जैसे वहां के आर्टिकल और ये ग्राफिक दोनों मिक्स हो जाने चाहिए. राइट एंजॉयड बाय सिटीजंस आर नॉट एब्सोल्यूट बिकॉज क्रिएट डिसऑर्डर लीड्स टू बेसलेस राइट्स. नहीं, ये जरा भाषा ठीक नहीं हुई. मतलब ये थोड़ा सा वो वाला आंसर जो हमने पहले पढ़ा वो ज्यादा, इससे ज्यादा क्लियर और उससे ज्यादा अप्रोच को लेके चल रहा है, तो इसको उससे चाहिए कि ले सीखे. फॉल्स नोशन ऑफ सुप्रीम राइट्स, ऐसा कुछ नहीं है. फॉल्स नोशन भी यहाँ गलत वर्ड है, अंग्रेजी नहीं लेके आनी है हमें. कॉन्स्टिट्यूशनल और हमें पॉलिटी और साथ साथ में हमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर और वो आइडियाज हमें ज्यादा लेके आना है. तो क्राइम्स वुड बी जस्टिफाइड, ऐसा नहीं है, ये मतलब थोड़ा सा चाइल्डिश हो गया. राइट्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसलिए चाहिए क्योंकि ये डोमेन बहुत ब्रॉड होता है, ये डोमेन बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है. ये सोसाइटी की बात हो रही है, सिटीजनशिप की बात हो रही है, नेशन की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, डाइवर्सिटी की बात हो रही है. इसलिए पॉसिबल है कि जो मेरे लिए गलत है वो आपके लिए हो सकता है सही हो. तो कहीं ना कहीं हमें एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ती है और वो बाउंड्री भी टेम्परेरी होती है. समय के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी चेंज होती चली जाएंगी. पहले के जमाने में बिकनी से लेकर और छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा टैबू माना जाता था, लेकिन वो चेंज होता चला गया. तो इसीलिए कुछ चीजें हमारी नैरो हो गई, कुछ चीजें हमारी ब्रॉड हो गई. वो सारा सोशल एवोल्यूशन आपके आंसर में निकल के आना चाहिए. तो दिस इज अ गुड पॉइंट. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का अच्छा पॉइंट है. रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज सोवरेनिटी इंटीग्रिटी. पॉइंट नंबर 2 इज आल्सो करेक्ट. सो बट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू कम अप, बट मोर नुआंसेस आर रिक्वायर्ड. चलिए आगे. Against the federal spirit of the distribution of power, has judiciary applied the doctrine of faith and substance for resolving the question of legislative competition on different list. 7th schedule 10 मार्कर है ये. कंकरेंट लिस्ट आपने बताया, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बताया, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज की बात की कि लेजिस्लेशन का कैसा उनका रोल है. यहाँ पर भी एग्जांपल देना चाहिए. बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं
तमिलनाडु गवर्नमेंट का यहाँ पर एग्जांपल आ सकता है जिसने बहुत बार ऐसा किया भी है, बाकी स्टेट्स की भी बात हो सकती है। गिवन गिव्स यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड शूटिंग, बिल्कुल सही बात है, सेकंड पॉइंट इज करेक्ट। एजुकेशन एनईपी 2020 की जो बात है, बड़ी आई थिंक गुड एक्सप्लेनेशन, बेसिक है। जल्लीकट्टू लॉ पास बाय तमिलनाडु असेंबली 2023 पर देखना पड़ेगा कि पिथ एंड सब्सटेंस जो हमने बोला उसके लिए आपको एग्जैक्ट एक केस स्टडी लेके आइए या एक क्रूशियल एग्जांपल लेके आइए और बात हो गया। तो डॉक्टर ऑफ पीटर सब्सटेंस यूज्ड टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, रिजॉल्व एम्बिग्यूटी, बिल्कुल सही बात है। एग्जामिन्स द लॉ अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस, टैक्स लॉज एंड शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, और ज्यादा थोड़ा सा ब्रॉड हो सकता था, अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अबव पार्टीजन पॉलिटिक्स, दीज पॉइंट्स आर करेक्ट। तो बाद में ये आंसर थोड़ा स्ट्रीमलाइंड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज आने लगी, शुरू में ऐसा नहीं था। Use of ordinance making power to bring in governance reforms not only dilutes the accountability of executive to the legislature, but also fails to generate popular consensus on the issue of national importance. Examine with examples. तो पहले हमने जो आंसर्स पढ़े, दूसरे आंसर जो हमने पढ़े, पहले आंसर दूसरे आंसर के मुकाबले 2% से 4% हम ऊपर ही रख सकते हैं। सेकंड वाले आंसर में बस इतना कह सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा में भी ट्रेस मैनर में स्ट्रीमलाइंड है, लेकिन पहले आंसर में जो हमें सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो वो दिखाई दे रहा था, वो ज्यादा था। ऑर्डिनेंस इज लेजिस्लेटिव, नीचे रखिए, ऑर्डिनेंस इज लेजिस्लेटिव टूल इन द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव टू बी यूज्ड व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। इज ट्रू, वेरी गुड, आपने सही किया। वायलेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, दिस इज आल्सो करेक्ट। चलिए आगे। हाउ इट डाइल्यूट्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, वेरी गुड स्ट्रक्चर। नो नीड फॉर डिबेट एंड डिस्कशन इन पार्लियामेंट, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल नीडेड इनिशियली। तो एक तरीके से फ्रॉड हो गया, ये जनता के साथ फ्रॉड है। आपको एग्जैक्ट चीजें लेके आनी चाहिए, वो आपके पढ़ने से, जो हम असाइनमेंट्स कर रहे हैं वो, जो अलग अलग आपको वर्क डोनेट किया गया है वो, और उस वर्क के साथ साथ आपका क्या मेंटल कैपेसिटी और आपका क्या मेंटल स्टेट है, वो डिसाइड करेगा कि आप ये लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे। So ordinance issued directly by Union Cabinet, assigned by the President of India, same force, law by Parliament, it is possible। चलिए आगे। अप्रूव विद इन 6 वीक्स, तो आपने टेक्निकल चीजें बताई, लेकिन एक्चुअली में जो इशू होते हैं वो और लेके आइए। For example, this is a good, Supreme Court upheld the power to transfer IAS officers of Delhi with the state government and not LG। लेकिन ये फेडरल पावर के कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक है, लेकिन वो जो बात है कि भाई ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस की बात है, जैसे अब इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ दिल्ली ओनली, देन देयर वाज सिविल सर्विसेज जो ट्रांसफर के लिए ऑर्डिनेंस बोर्ड बनाया, तो वो ऑर्डिनेंस के थ्रू तो पूरे को उसको ट्रेस कर दीजिए, एक एग्जांपल दीजिए, ट्रेस के साथ दीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंटली दीजिए। ऑब्वियसली इट विल बी ए फेलियर टू जनरेट पॉपुलर कंसेंसस, क्योंकि हैंडफुल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर की बात नहीं है, इट इज नॉट वेटेड और इट हैज नॉट गॉन थ्रू डेलिब्रेशन, लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं गुजरा है, वो प्रोसेस ही शॉर्टकट हो गया ना। तो बात नो नीड फॉर वोटिंग इन पार्लियामेंट की नहीं है। तो ब्रिंग बिगर आइडियाज, ब्रिंग मोर कॉन्फिडेंस, ब्रिंग मोर क्लैरिटी, तो आपका आंसर अपने आप से ज्यादा ठीक हो जाएगा। तो रिस्ट्रेंट मैनर में होना चाहिए, आपने ठीक बोला। तो एवरेज स्कोर आएगा इसमें, जैसा हमने पहले बताया। Freedom of speech and expression being fundamental right enshrined in constitution, but have balancing approach between center and state, putting up certain limitation, बिल्कुल सही बात है। Under 1951 amendment, example restriction is there, public order, freedom of speech, आपने बताया, defamation, decency, morality, I think on track, कोई बात नहीं, आप बता रहे हो। heart and soul of constitution आपने बताने की बात की। deep fake news का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया, लेकिन अभी उसके लिए आया नहीं है, ऑर्डिनेंस भी नहीं, मतलब मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की जो अगर बात की जाए तो वो तो रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए कास्ट हेट्रेड का जो एग्जांपल लिया, सिटीजन द राइट टू फाइट द लीगल लॉज, अच्छा समझाया जा रहा है। रोमिला थापर केस, रोमिला थापर में सिंगल पी आएगा, और इसमें इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर और बनता हुआ आ रहा है, लैंग्वेज और फ्लो में आएगा, लिबर्टी, फेटर्निटी, इंटीग्रिटी, बाकी बातें भी आ रही हैं। तो एब्सोल्यूट पावर नहीं, तो आई थिंक क्लैरिटी से बताने की कोशिश की, अपना एक स्टाइल क्रिएट किया, तो आई थिंक दिस शुड बी एप्रिशिएटेड। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आल्सो इंक्लूड्स थॉट, बिहेवियर, ठीक बात है, टेक्स्ट एंड वर्ड्स। चलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, चलिए। तो केसेस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आरटीआई एक्ट, पीआईएल, म्यूजिक, टिकटिंग, स्लोगन्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, आपने बताया, अच्छा बताया, लेकिन इसको लेके कहां जा रहे हो बताने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्ट्रिक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 19(6) या 19(b), व्हाटएवर यू वांट टू राइट, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस एंड आल्सो inciting violence. Supreme Court direction to DGP against hate speech. Dharam Sandar Uttarakhand case, that is true, and Tamil Nadu mosquito remark. So the enemy, this ensures that under safe space the idea of debate discussion could flourish, बिल्कुल ठीक बात है, this is correct। ऊपर के जब एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, हल्का सा, तो और ज्यादा आंसर अच्छा हो सकता है। अब्यूज ऑफ सेक्शन 124 IPC, सेडिशन एक्ट, आई थिंक गुड एग्जांपल। तो द बैलेंस नीड टू मेंटेन, तो आंसर में फ्लो आया, सटलनेस भी है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन से द फर्स्ट आंसर, द सेकंड आंसर, द थर्ड आंसर एंड द फोर्थ आंसर, दे ऑल आर कंपीटिंग इन द सेम जोन।
फर्स्ट आंसर के अंदर बस थोड़े से एलिमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स थे थोड़े ज्यादा थे, सेकंड आंसर का स्ट्रक्चर ज्यादा था, थर्ड आंसर का जो फ्लूइडिटी है, इस आंसर की फ्लूइडिटी पहले के आंसर के मुकाबले हम कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड सेकंड के मुकाबले ज्यादा, थर्ड और फोर्थ आंसर में फ्लूइडिटी है। सो आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, प्रेसिडेंट आपने बता दिया, केस फॉर ऑर्डिनेंस व्हेन वन हाउस, ये बात भी बता दी। चलो वो पूछ नहीं रहा है, पूछ तो कुछ और ही रहा है, एग्जामिन करने को बोल रहा है वो। एक्सेसिव यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग, ऑर्डिनेंस ये चलो भाई ठीक है, राइट टू फेयर एंड कंपल्सरी एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस ये भी आपने चलो बताया, लेकिन एग्जामिन करने को बोल रहा है ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों करें, और उसके होने से क्या वाकई कोई शॉर्टकट हुआ, वो आपको डिबेट करना है, वो चीज हर जगह मिसिंग है। आपने मेमोरी का यूज कर दिया, आपने डेटा लेके आ गए, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स लेके आ गए, लेकिन जो पूछ रहे हो वो एग्जैक्टली आ नहीं पाया। So some cases where ordinance are important, ordinance during COVID-19, I like this, that is why ये आंसर में आधा नंबर बाकी आंसर से ज्यादा आएगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस का इसने बताया कि जरूरी भी पड़ता है और क्यों है वो। सो दैट मीन्स बायस्ड एलिमेंट जो पहले आंसर में भी है, थोड़ा सा सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, वो यहाँ पर मिसिंग है। दैट इज वाई सेकंड पार्ट ऑफ दिस आंसर, कीपिंग इन माइंड द प्रीवियस वंस, विल बी गिवन मोर वैल्यू, क्योंकि ये बता रहा है पॉजिटिवली आर्टिकल 370 की बात कर रहा है, उसके बाद पॉलिटिकल विल की बात कर रहा है, उसके बाद बैलेंस क्या होना चाहिए इसकी बात भी कर रहा है। So let's see what model answer, what elements we can read up. So freedom of speech and expression is guaranteed fundamental right, ठीक बात है, discussed as the basic structure, हमने भी ये बात की, स्कोप की हमने बात की, रिटर्न स्पोकन हमने बात की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की हमने बात की, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा और सिंपल होना चाहिए, हमारे में थोड़ा सा इधर उधर का भी होता है, हमारे में मतलब अगर आप स्विगी बोल रहा हूँ, अगर आप सबवे से कुछ खा रहे हो तो आप कागज भी साथ में खा रहे हो, कागज को हटाना होता है तब आप रैप खाते हो, लेकिन हमारे केस में हम कई बार कागज के साथ भी रैप खा रहे हैं, हम कई बार केचप का जो पैकेट है वो भी चबा रहे हैं साथ में, तो मतलब सिर्फ जो चीज होनी है वो होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी तो डी के बसु केस की हमने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है, थोड़ा सिंपल है, हल्का सा हमारे में वो चीजें आ रही है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो बात बताई इन्होंने भी वही बताई, मोरालिटी पब्लिक ऑर्डर हम ऑलरेडी बता चुके हैं। मोरओवर द राइट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जैसा कि मैंने आपको बोला। अब ये जो एलिमेंट है, इट हैज टू पास द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये एलिमेंट हमारे में कहीं पे भी नहीं था, ऐसा करके समझाने का तरीका। तो केदारनाथ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जैसे इन्होंने बताया, इट कैन बी चैलेंज इन कोर्ट्स, हमने ये बात बोली, लेकिन हमने बहुत फास्ट तरीके से बोली, हमने एग्जांपल ओवरफ्लो कर दिए। चलिए आगे चलिए। और अब हम अगला क्वेश्चन जब देखते हैं तो उसके अंदर इंडिया एक फेडरल स्टेट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज है, बिल्कुल हमने ठीक बात कहा, कंकरेंट लिस्ट में शेड्यूल 7 बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपने नहीं बताए, मतलब जैसे कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच सेंटर एंड स्टेट, ये हमने भी की। सेंटर कैन मेक लॉज विच विल बी मोर डोमिनेंट देन ओवर स्टेट लॉ, डोमिनेट करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जीक्यूट द लॉ, इज विद स्टेट। तो हमने जो सेकंड आंसर जो हमारा था, सेकंड आंसर के अंदर जब हमने ग्राफ बनाने की कोशिश की थी, उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे थे। सेंटर कैन अमेंड एंड पुट मोर सब्जेक्ट्स अंडर कंकरेंट लिस्ट, इतने सिंपल तरीके से हमने ये बात नहीं बोली, हमने ज्यादा बोली, हमने ज्यादा माल लेके आए, एज इफ वी आर रनिंग एंड वी आर नॉट एंजॉइंग इट, तो ये फेडरल स्पिरिट के अगेंस्ट है, इसीलिए इन्होंने ये बोला। थर्ड में अगर हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के आंसर की बात करें तो आर्टिकल 1, 2, 3 और बाकी बात हमने बताई, इंट्रोड्यूस भी बताया क्यों हुआ, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हुआ, डायल्यूट्स अकाउंटेबिलिटी एक वर्ड जैसे सिंपली लिखा, और उसके बाद लेजिस्लेटिव डिबेट्स हो गया, कंसेंसस बिल्डिंग की बात करें हम, ये कंसेंसस बिल्डिंग होना चाहिए था रादर देन सेंसस बिल्डिंग। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटनी हमने भी बोला, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सोवरेनिटी ऑफ पीपल, आंसरेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड। तो ये जो सिंपल तरीके से लिखने का है हमारे उसमें लिखा है हमने, लेकिन उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से हमने नहीं बोला। फेल्स टू जनरेट पॉपुलर कंसेंसस बिकॉज पब्लिक कमेंट इनवाइट नहीं होंगे, सिविल सोसाइटी ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होंगे। आर्टिकल 370 का उन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ दिया, ये एक तरीके से चैलेंज है लेजिस्लेशन के लिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डजंट रिफ्लेक्ट द पॉपुलर डिमांड, क्योंकि आर्टिकल 370 को इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ। वो does not restrict the popular demand, does not reflect the popular demand, जैसे three farm laws leading to protest and disruption, Supreme Court has noted that failure to put ordinance before Parliament for approval and repromulgation with minor changes is a fraud on the Constitution, कृष्ण कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये एलिमेंट यहाँ लिखकर इन्होंने अपने आंसर को हमारे आंसर से बेहतर बनाया, जबकि हमारे आंसर्स के अंदर फर्स्ट आंसर के अंदर भी बहुत एक्स्ट्रा मसाला है, सेकंड आंसर के अंदर भी सेकंड में इतना मसाला हम नहीं कहेंगे, लेकिन थर्ड आंसर के अंदर भी हमारे पास ठीक मसाला था, मसाला बहुत था, लेकिन मसाला जो है हमें कम चाहिए। मसाला चाहे पान मसाला हो, चाहे फिर वो गुटखा हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, मसाला बहुत लिमिटेड चाहिए। मसाला मतलब उस तरीके से आपको मसाले को रीफ्रेम करके लिखना है। तो यू शुड नॉट बी रनिंग आफ्टर दैट, आई शुड बी राइटिंग लॉट ऑफ एग्जांपल्स, आई शुड बी राइटिंग लॉट ऑफ फैक्ट्स, आई शुड बी ब्रिंगिंग एवरीथिंग, देयर मस्ट बी काम एटीट्यूड एंड अप्रोच विद द आंसर। पर्सन शुड बी स्मार्ट एंड पर्सन शुड बी एक्टिव रादर देन द आंसर। तो आंसर स्मार्ट जब आएगा निकल के, जब आप उसको बड़े आराम से और तरीके से आप उसको लिखते हैं तो ठीक है,
हम कहेंगे कि ऑन एन एवरेज, कीपिंग इन माइंड द प्रीवियस एक्सरसाइजेस, थोड़े बहुत एलिमेंट्स को छोड़ के आंसर्स लेवल हैव ट्रेमेंडसली इंक्रीज, दैट्स व्हाट वी कैन हैव वन टेक अवे. So we can stop the screen sharing, please. हाँ जी. So Mansi, what do you say? सर मेरे में थोड़ा टेक्निकल एलिमेंट्स आने चाहिए, बट विद द एक्सप्लेनेशन या डिस्कस में जब कर रही हूँ वो वहां उसके साथ अलोंग विद दैट आने चाहिए, और थोड़ा सा टर्म्स और ब्रॉडर आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए मेरे आंसर में. हो एक जाएगा. वो नैरो हो रहा है. जैसे ही अभी ज्योग्राफी के बाद वी विल कम टू द पॉलिटी थिंग, और जैसे ही अभी बाकी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके तो वो हो जाएगा. तो वन शुडंट बी बॉदर्ड कि मुझे पता नहीं है, पता तो चल ही जाएगा, लेकिन पता होने के बाद भी आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं अगर आपको ठीक से चीजों को इस्तेमाल करना नहीं आता. हर एक का अपना स्टाइल है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड इम्बाइब अदर स्टाइल, यू शुड हैव योर ओन स्टाइल एंड द गोल मस्ट बी टू कन्वे. जैसे मेरे हिसाब से फाइनल आंसर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिसिंग है जिनको मैं चाहूंगा कि जो वो जो आंसर है कि भाई ऑर्डिनेंस क्यों हो और क्यों ना हो, तो मुझे जिस आंसर के अंदर आपने ऑर्डिनेंस की अच्छी बात भी बताई, आई विल गिव हाफ और मोर. बट लेकिन आप बहुत सारी चीजें जब आप ले आते हो जो पूछा जाए वो नहीं बताते. मंगा रहे हैं पानी और आप कह रहे हो कि आपको चाय भी पिला दें, मंगा रहे हैं चाय और आप बोल रहे हो खाना तैयार है. तो ये हरकतें जो है कहीं नहीं लेके जाती. ये ढाबे वाला स्टाइल होता है. ढाबे पे जैसे आप मंगाते हैं, तो ढाबे पे आपने ऑर्डर दे दिया, तो उसको वही पराठा बनाना है, वही मक्खन बनाना है, चाहे वो गाली दे रहा है चाहे वो खुश हो रहा है. और उसके बाद सोशल मीडिया के जैसे ट्रेंड्स होते हैं उसमें जब एक बार, अभी थोड़े दिन पहले हो रहा था कि भाई ये आपके जो टोस्ट हैं और ये सब पता नहीं कैसे बनते हैं, और आए दिन ऐसा होता रहता है. तो आपकी पढ़ाई का भी वही है. जब तक आप खुद उसको थोड़ा सा देखेंगे तो वो चीज हो जाएगी. दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम. I think that is not a big issue. The big issue must be that am I able to think big? Am I able to bring the picture? Am I able to understand the question? That is very important. बाकी कुछ नहीं होता. बाकी सभी लोग ऑर्डिनेंस ही लिखेंगे 50%. तो आई एम श्योर 50% सब अगर वही लिखने वाले हैं और आप भी 85% लिख रहे हैं तो आप मतलब टॉप मोस्ट में नहीं हो सकते. दैट्स फॉरगॉटन केस. सब वही बताने वाले हैं, तो मैं उसको कम से कम शब्दों में और स्मार्टली कैसे बताऊं, ये जब तक आपको समझ नहीं आएगा हम उसको वो नहीं कर सकते. तो ठीक है, लेकिन वी शुड बी सेटिस्फाइड एटलीस्ट दैट यस इट इज गेटिंग ऑन ट्रैक विद द एफर्ट्स एंड